नमस्ते। एक बार फिर से नमस्ते मित्रों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन लोग राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संबंध में पढ़ने वाले हैं। उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी अधिकतर प्रश्न पूछा करती है। और ये टॉपिक जो आज मैं आपको एक त्यौहार राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक राजस्थान की हर एक परीक्षा में आता है। चाहे बात करो पशु परिसर की, बात करो जो आगामी आयोजित होनी है, एलडीसी की बात करो, चाहे राजस्थान पुलिस की हो, चाहे पुलिस एसआई की बात करो, चाहे आरएएसपी की बात करो, जरे जूनियर अकाउंटेंट की बात करो, चाहे महिला सुपरवाइजर है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, ठीक है, संगणक हो, आईए हो, कई सारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये टॉपिक्स। उनके बारे में बात करने वाला हूँ। आज अपन बिना किसी इधर उधर की बात किए हुए सीधे चलेंगे और उस टॉपिक का नाम है त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, इधर उधर की बातें भी नहीं करेंगे और टॉपिक को बढ़िया अच्छे तरीके से समझेंगे। हालांकि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, घंटे भर का वीडियो होगा। अपन पूरे के पूरे फैक्ट को अच्छे से देखने वाले हैं। आप धैर्य के साथ इस वीडियो लेक्चर का आनंद लें, ठीक है। और जहाँ आपको डाउट लगे वहाँ आप कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अपन चलते हैं और आज अपना टॉपिक है वो त्यौहार वाला पढ़ते हैं। और एक बात आपको बताना भूल ही गए, आपको बताएं क्या, सब आप सब लोग शिक्षित ही हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, जो जैसा आपको कंटेंट अच्छा लगे तो कर लेना, नहीं तो कोई बात है नहीं, ठीक है। तो मैं इसके लिए बार बार आपको नहीं कहूँगा। चलो ठीक है, ये लोक नाट्य फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे फिलहाल त्यौहार टॉपिक, है ना। चलिए फिर अपन जाते हैं त्योहारों के बारे में। और चलिए, ये अपना टॉपिक है त्यौहार। राजस्थान की प्रमुख त्योहारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपके मन में अगर जहन में कहीं पर भी आए कि सर हमें नोट्स की आवश्यकता है, ठीक है, नोट चाहिए, तो आप ऐसा करें, ये जो 89 55 44 38 92 जो ये नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सअप मैसेज करें, व्हाट्सअप पर। और कॉल करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, व्हाट्सअप करें और यहाँ से आप पीडीएफ आप ले सकते हैं, ठीक है। सारी मिल जाएंगी, चाहे राजस्थान की कला संस्कृति हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, तमाम प्रकार के नोट्स है, हस्तलिखित नोट्स बढ़िया लेखनी के अच्छे तरीके वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, राजस्थान की प्रमुख त्यौहार हम जैसे ही पढ़ेंगे तो उससे पहले अपन को महीनों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड और जो आरपीएससी है, उनको ये प्रश्नों का जो पैटर्न है वो विद्यार्थियों इस प्रकार का है कि वो वैसे पूछती है कि फलाना त्यौहार किस महीने मनाया जाता है, कौन सी तिथि को मनाया जाता है। थोड़ा ये टॉपिक है, इसको रटना होता है, क्योंकि इस टॉपिक में आपको महीनों के साथ साथ तिथियां भी याद करनी पड़ती है कि फलानी तिथि को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और एक हिंदी के दृष्टिकोण से मैं बता दूं कि त्यौहार ये शब्द शुद्ध है, त्यौहार पर दो मात्राएं हमेशा नहीं आती, ठीक है। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं त्यौहार पढ़ने से पहले कि त्यौहार कौन कौन से महीने में मनाए जाते हैं, पर महीने कौन से पहले ये देखो, राजस्थान ही नहीं, अपने हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अपने दो महीनों का प्रचलन किया जाता है। एक हिंदी महीने होते हैं और एक अंग्रेजी महीने होते हैं। अंग्रेजी महीने जो घरेलू अपन काम लेते हैं वो हिंदी महीने काम लेते हैं, जबकि ऑफिसेज वगैरह वगैरह में जो काम आते हैं वो अंग्रेजी महीने काम आते हैं। तो पहले अपने हिंदी जो बात करें, हिंदी महीनों की जो बात करें तो चैत्र महीने की से शुरुआत होती है। चैत्र महीना मीन्स मार्च अप्रैल, आपके इधर अंग्रेजी महीने के जो चैत्र माह है वो अंग्रेजी महीने मार्च अप्रैल में इसका पड़ता है, ठीक है। और वैशाख महीना है तो वो आपके अप्रैल मई में पड़ता है। ज्येष्ठ महीना, और अपना जो अमूमन हम जेठ कहते हैं, ज्येष्ठ महीना है वो आपके मई और जून में पड़ता है। आषाढ़ की बात करें तो ये आपके जून जुलाई में पड़ता है। और श्रावण महीने की बात करें तो जुलाई अगस्त में पड़ता है। और भाद्रपद की बात करें तो अगस्त सितंबर पड़ता है। अब ये पूछेंगे सर आपके 2 महीने, एक महीने में दो दो क्यों आ रहे हैं? दरअसल होता है क्या है, जैसे कि चैत्र महीने के 30 दिन हैं तो हो सकता है 15 दिन के मार्च आ जाए, या 5 दिन का भी मार्च आ जाए और बाकी वाले दिन अप्रैल आ जाए, इस प्रकार आता रहता है। यानी कहने का मतलब एक महीने में हिंदी, एक महीने में अंग्रेजी, 2 महीने कम से आते हैं ना, ठीक है।
आते हैं। ठीक है, आश्विन की बात करें तो सितंबर अक्टूबर हो जाता है, और कार्तिक की बात करें अक्टूबर नवंबर होता है। मार्गशीर्ष की बात करें जैसे अपन यहाँ बाड़मेर या पश्चिमी राजस्थान की भाषा में बोलते हैं, मिग्र के महीने में नवंबर दिसंबर आता है, और पोष के महीने में दिसंबर जनवरी आता है, और माघ या माघ के महीने में जनवरी फरवरी आता है, फाल्गुन या फागण जिसे कहते हैं इसमें आपका फरवरी मार्च आता है। इस प्रकार अपन प्यारी अभ्यर्थियों बात करें तो अंग्रेजी महीनों की संख्या 12 है, और हिंदी महीनों की संख्या भी कितनी है, 12 महीने। लेकिन आपको अंग्रेजी महीनों की तिथि याद रखने की या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको केवल प्रमुख त्योहारों में आपको केवल त्यौहार में आपको हिंदी महीनों की तिथियां याद रखनी आवश्यक रूप से होगी। ठीक है, क्योंकि प्रमुख त्योहारों में अक्सर हिंदी महीने की तिथियां पूछी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें पंचांग या कैलेंडर के बारे में बात करें। प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी पंचांग और कैलेंडर में दो प्रकार से गणनाएं की जाती है। एक गणना की जाती है सूर्य के आधार पर, और दूसरी की जाती है चंद्रमा के आधार पर। चंद्रमा के आधार पर, सूर्य के आधार पर गणना की अपन बात करें तो यहाँ अपन तीन चीज़ें लेंगे। सूर्य के आधार पर किन किन की गणना होती है? एक होती है विक्रमी संवत की बात करें, दूसरी बात करें तो ग्रिगोरियन की है, और तीसरी है शंख संवत की है। तो मैं थोड़ा लिखना कम ही चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। जब सारी चीज़ें लिखी हुई है तो आपको केवल इन चीज़ों को मुझे आप तक डिलीवर करना है। तो पंचांग कैलेंडर की अपन बात करते हैं तो सूर्य गणना में एक विक्रमी संवत है, ग्रिगोरियन है, और शक संवत है। ये आपके कह सकते हैं सूर्य के आधार पर इनकी गणना की जाती है। अब विक्रमी संवत की बात प्यारे विद्यार्थियों करते हैं तो ये चैत्र से फाल्गुन तक इनका 12 महीने इनके होते हैं। और ठीक है, ग्रिगोरियन की बात करें तो ये आपकी अंग्रेजी महीने हैं जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चला करते हैं। ठीक है, इसमें भी 12 महीने हैं। और इसमें थोड़ी विक्रमी संवत में थोड़ी सी अलग बात ये, इसमें आपके शुक्ल और कृष्ण पक्ष होते हैं। ठीक है, जबकि शक संवत भी चैत्र से फाल्गुन तक चलता है, लेकिन इसमें भी 12 महीने होते हैं। लेकिन इस यहाँ पर भी आपके कृष्ण शुक्ल पक्ष वाली बातें नहीं होती, यहाँ सीधी सीधी आपके 30 दिनों का महीना होता है। ठीक है, यहाँ तक तो होगी भी सूर्य गणना के आधार। अब आप पूछेंगे एक और क्या है गुरुजी? तो एक और होता है, वो होता है चंद्रगणना। चंद्रगणना के आधार पर ज्ञात किया जाता है, वो होता है हिजरी संवत होता है। क्या होता है? हिजरी संवत होता है। क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। विक्रमी संवत क्या होता है, ग्रिगोरियन क्या होता है, शक संवत क्या है, और चंद्रगणना के आधार पर हिजरी संवत क्या है। ठीक है, अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे की तरफ, वो है विक्रमी संवत की बात करें। विक्रमी संवत की अपन बात करें तो इसकी शुरुआत है वो की थी उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य ने। किसने की थी? उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य ने की थी। और इसकी शुरुआत की थी वो की थी 57 ईसा पूर्व में की थी। कब की थी? 57 ईसा पूर्व में। अब ये बताओ कि गुरुजी इसकी शुरुआत कब से होती है? तो इसकी शुरुआत है, ये अपन बात करें तो ये होती है चैत्र शुक्ल एकम से होती है। गुरुजी वैसे महीने की शुरुआत तो चैत्र शुक्ल एकम से कृष्ण एकम से हो जाती है नहीं, लेकिन इसकी विक्रम शब्द की शुरुआत है चैत्र शुक्ल एकम से होती है। इसी दिन आपको पता होगा कि हिंदुओं का नव वर्ष कहा जाता है चैत्र शुक्ल एकम से। इसी दिन इस पर्व को मनाया जाता है चैत्र शुक्ल एकम को, और इसी दिन नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है हिंदू धर्म में। ठीक है, और वैसे इस चैत्र माह की शुरुआत तो चैत्र कृष्ण एकम से हो जाती है, लेकिन विक्रमी संवत की शुरुआत है वो चैत्र शुक्ल एकम से होती है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विक्रमी संवत की अपन बात करते हैं तो इसमें दो पक्ष होते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक तो कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। और कृष्ण पक्ष को अपना वधि कहते हैं, और शुक्ल पक्ष को अपन सूदी कहते हैं। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिवस होता है उसे अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन उसे पूर्णिमा कहते हैं अपन लोग। ठीक है, अब आपको याद इतना रखना है कि भाई विक्रमी संवत को ज्ञात कैसे करेंगे। ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, दो चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ कम आए वह जोड़ना है, और जहाँ ज़्यादा आए वह आपको घटाना है। ठीक है, इसका मतलब है विक्रमी संवत में 57 है, कम है जोड़ो। ईसवी सन के साथ आप विक्रमी संवत यानी 57 वर्ष जोड़ते हैं तो आपको विक्रमी संवत ज्ञात हो जाता है। क्या ज्ञात हो जाए? विक्रमी संवत ज्ञात। क्या करना है? ईसवी सन के साथ 57 वर्ष जोड़ेंगे, तो क्योंकि 57 ईसा पूर्व शुरुआत हुई, उसको आप क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। और अब आपको शक संवत ज्ञात करना है, तो कोई नहीं, जो ईसवी सन है इसके प्लस नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा है, 57 कम है और 78 ज़्यादा है, तो उस ज़्यादा है उसको अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। आप 78 वर्ष माइनस करेंगे ईसवी सन में से, तो आपके क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? तो आपके सामने शक संवत आ जाएगा। चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक जीके का प्रश्न है, याद रखना। पंचरंगा ध्वज किसका है? तो मान सिंह जयपुर का है। ठीक है, ये आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है, वैसे इसमें डाल दिया है। वैसे आप पढ़ लेना, याद रहे तो कोई नहीं तो कोई बात नहीं।
अब बात करें संक्षमत की। संक्षमत की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो कुषाण है राजा कनिष्क ने की थी। कुषाण के जो राजा थे कनिष्क ने की थी और इसकी शुरुआत 78 ईसा पूर्व में की थी। और इसमें देखो प्यारे विद्यार्थियों, कृष्ण शुक्ल पक्ष नहीं होते हैं। कृष्ण पक्ष के बजाय यहाँ पर सीधी तारीखें ही होती है। ठीक है, क्या होती है? सीधी यहाँ पर तारीखें होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इसको अपनाया या राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित किया वो किया आपके 22 मार्च 1957 को। लेकिन आप पूछेंगे सर किसकी सिफारिश पर किया था? तो इसकी सिफारिश इन्होंने की थी वो थे मेघनाद शाह आयोग था, इसने सिफारिश की थी। इसी की सिफारिश के आधार पर 22 मार्च 1957 को इस संक्षमत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में घोषित कर दिया गया था। अब प्यारे विद्यार्थियों, आप कहोगे संक्षमत को निकालें कैसे? संक्षमत को निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना है। मैंने क्या कहा, ईस्वी सन के साथ कम है तो जोड़ो, अधिक है तो घटाओ। मतलब 57 कम है, छोटे हैं तो उसको जोड़ेंगे, 78 बड़े हैं घटाएंगे, 78 वर्ष आप माइनस करोगे तो संक्षमत आ जाएगा आपकी। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और आप कोई प्रश्न आपको पूछ ले कि संक्षमत की शुरुआत कब हुई, तो 22 मार्च 1957 को हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अपने पढ़ लिया है विक्रम संवत पढ़ा, शक संवत पढ़ा, और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और फिर हम पढ़ते हैं ईसाइयों के त्योहारों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ईसाइयों के त्योहारों की बात करें तो आपको मोटे मोटे 4 पर्व याद रखने हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है क्रिसमस डे, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था। क्या हुआ था? अवतरण हुआ था, जन्म हुआ था। जन्म मतलब आए थे, ये जो निशान है आने का कि आए थे। और ठीक अप्रैल के शुक्रवार की बात करें, अप्रैल का शुक्रवार है, उस दिन गुड फ्राइडे, गुड यानी अच्छा, फ्राइडे में शुक्रवार ही होता है, फिर आपको याद रखने ज़्यादा आवश्यकता नहीं, इतना याद रखना अप्रैल के शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जो ईसा मसीह जी थे उनको चूली पर चढ़ा दिया गया था। किस पर? सूली पर चढ़ा दिया गया। इसका मतलब ये यहाँ से परलोक की ओर गमन कर गए थे, चले गए थे। ठीक है, अब उसके ठीक बाद एक संडे आता है, रविवार आता है, मतलब शुक्रवार के जस्ट जो गुड फ्राइडे वाला जो शुक्रवार है उसके ठीक बाद वाला जो संडे आता है, रविवार आता है, उस दिन ईस्टर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ईस्टर। और इस दिन कहा जाता है कि इन्होंने जो सूली पर चढ़ाया उसके बाद इन्होंने वापस जन्म लिया, पुनर्जन्म लिया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और उसके गुड फ्राइडे के ठीक 40 दिन बाद, गुड फ्राइडे के ठीक 40 दिन बाद प्यारे विद्यार्थियों दिवस मनाया जाता है, उसे बोलते हैं असेंशन डे। ठीक है, ये आपके ठीक 40 दिन बाद मनाया जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी, इन्हें वापस चले गए थे। ठीक है, तो ये आपके ईसाइयों के 4 त्यौहार है। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसमें याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अपन पढ़ेंगे जैन समुदाय। जैनों के कौन कौन से त्यौहार। पहले आपको जैन समुदाय पढ़ने से पहले अपन थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना जैन समुदाय की 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं प्यारे विद्यार्थियों? 2 शाखाएं। और 2 शाखाएं कौन कौन सी है वो भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। एक शाखा होती है उसे बोलते हैं श्वेतांबर। ठीक है, और एक होती है दिगंबर। ठीक है, मैं आगे डिस्कस नहीं करूंगा। श्वेतांबर श्वेत धन अंबर, यानी जिसके सफ़ेद कपड़े होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने वाले श्वेतांबर होते हैं। और दूसरे होते हैं दिगंबर। दिगंबर दिग धन अंबर, दिग दिशाएं जिनके हैं कपड़े, जिनके कोई कपड़े पहनते नहीं, बिना कपड़ों के, दिशाएं उनकी सारी कपड़े हैं, मतलब ठीक, ये 2 होते हैं। तो अब अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करें, चलिए आगे। पहले हैं अपने चैत्र कृष्ण नवमी की बात करें तो पहले, क्योंकि अपन कोई भी महीना चैत्र से शुरुआत करते हैं तो चैत्र की पहले चैत्र कृष्ण नवमी को जो त्यौहार मनाया जाता है वो होती है ऋषभ देव जयंती या आदिनाथ की जयंती मनाते हैं। उसके बाद में कृष्ण पक्ष के बाद में अपन आते हैं शुक्ल पक्ष में। चैत्र के शुक्ल पक्ष की बात करें तो यहाँ पर आप मनाई जाती है महावीर स्वामी की जयंती। और उसके बाद जाते हैं पौष कृष्ण दशमी को पार्श्वनाथ जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, पौष कृष्ण दशमी को आपके पार्श्वनाथ जी की जयंती मनाई जाती है। और इनका मेला नाकोड़ा में भरता है, आपको पता होगा। नाकोड़ा जो आपकी वर्तमान में बालोतरा जिले में है। ठीक है, वहाँ इनका मेला भरता है। ठीक है, और महावीर स्वामी जयंती चैत्र शुक्ल 13। तो अब कोई बहुत सारे विद्यार्थी तो अब नहीं आए तो अलग बात है, बाकी रीट वाले सभी जानते ही हैं, जो रीट की वगैरह की तैयारी कर रहे थे पहले विद्यार्थी, उनको पता है कि उनका एग्ज़ाम आगे पीछे हुआ था महावीर स्वामी जयंती को लेकर, तो उनको तो डेफिनेटली सीधा याद ही है चैत्र शुक्ल 13। तो कोई दिक्कत नहीं, 13 बोलो या त्रयोदशी बोलो, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब देखो अपन थोड़ा आगे पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो थोड़ी सी अपन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे अच्छे से, नहीं तो चीज़ें अपने क्लियर होने वाली नहीं है। ठीक है, अब डिस्कस थोड़ा यूँ करेंगे, 1 मिनट। अपन बात करेंगे
अब देखो एक त्यौहार जन्म होता है पर्युषण पर्युषण पर्व, या इसे बोलते हैं प्रभाती राज। ये भाद्रपद महीने मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने मनाया जाता है। अब देखो मैंने अभी बताया आपको जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, एक तो है श्वेतांबर है, एक दिगंबर है। तो श्वेतांबर जो शाखा है वो आपकी जो पर्युषण जो पर्व है ये मनाती है भाद्रपद कृष्ण बारस, या इसे अपन इसको बारस भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ठीक है इसे बारस बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके या बारस बोल सकते हैं या द्वादशी कह सकते हैं। द्वादशी का मतलब है 2 और 10 12, ठीक है, द्वादशी। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो समझ लेना, ठीक है। तो ये उस भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक मनाते हैं। यानी कहने का मतलब 12 और 3 5 और 12 और 3 और 5, ये कुल मिला के 8 दिन का त्यौहार। कितने दिनों का? 8 दिन का भाई, ठीक है। और ये भाद्रपद कृष्ण 12 से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक मनाते हैं, ठीक है। जबकि जैन धर्म की जो दिगंबर शाखा है प्यारे विद्यार्थियों, ये भाद्रपद शुक्ल की पंचमी से शुरू होकर 14 तक, यानी ये आपके त्यौहार मनाते हैं पंचमी से लेकर शुक्ल 14वीं तक, यानी कहने का मतलब ये त्यौहार मनाते हैं। अब होता क्या है, ये तो उनका त्यौहार है कृष्ण पर्व, लेकिन क्या करते हैं ये समा याचना पर्व भी मनाते हैं, ठीक है। जो श्वेतांबर है जो अपना समा याचना पर्व मनाते हैं उसे बोलते हैं संवत्सरी। क्या बोलते हैं? संवत्सरी। ये है आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, यानी कि श्वेतांबर जैन का जो कृष्ण पर्व होता है ठीक अंतिम दिन, जो अंतिम दिन कौन सा होता है? चैत्र भाद्रपद शुक्ल पंचमी होता है, उसी दिन ये मनाते हैं ये वाला पर्व संवत्सरी, ठीक है। और ये समा याचना पर्व है। इसमें 2 चीज़ आपको याद रखनी है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ये वाली इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में अक्सर पूछी नहीं गई है, लेकिन संभावनाएं बनती है कि नए प्रश्न बनते हैं तो यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। इस दिन यानी खम खामणा एवं मिसधामी दुकड़म शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है खम खामणा मिसधामी दुकड़म शब्दों का उपयोग किस धर्म में किया जा सकता है, ठीक है, या कौन से करते हैं भाई, श्वेतांबर करते हैं क्या दिगंबर करते हैं, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना आप। अब देखो ये तो हुई अपने बात हुई अपने श्वेतांबर की। इसी दिन दिगंबर जो जैन होते हैं वे भी एक अपने समा याचना पर्व मनाते हैं, उसे बोलते हैं पड़वा ढोक। क्या बोलते हैं? पड़वा ढोक बोलते हैं। और ये मनाया जाता है आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है। क्या कब मनाया जाता है? आश्विन की कृष्ण अंधारी, कृष्ण का मतलब है आपकी एकम को मनाया जाता है। अब आपको थोड़ा ये तो चीज़ें आपको पता ही है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तो कोई दिक्कत है नहीं, या फिर मैं और थोड़ा सा बताऊं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है आपके कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष ये होता है, इसमें आपको पता होगा कि शुक्ल में चांद आपको दिखाई देता है, ठीक है, और कृष्ण पक्ष में भी दिखाई देता है, लेकिन इसमें कहते हैं मतलब कहने का मतलब आप सीधी सी मारवाड़ी में अपने बात करें या राजस्थानी में तो इसे बोलते हैं, इसमें आपके प्रकाश नहीं रहता, ये उजाला होता है यहाँ पर, यहाँ उजाला नहीं होता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसे अंदर ही बोला जाता है, इसे चांदनी बोला जाता है, बस कि चांदनी हुई बस, और यहाँ पर चांदनी नहीं है, बस इतनी सी बात है। अब यह है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आप याद रखना, जैन धर्म का रोड तीज मनाई जाती है। रोड तीज कब मनाई जाती है? वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। शुगन दशमी प्यारे विद्यार्थियों, ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। और 10 लक्षण पर्व है वो चैत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैत्र में भाद्रपद और माघ 3 महीनों में चैत्र में मनाया जाता है, भाद्रपद और माघ इनकी शुक्ल पक्ष में ये मनाया जाता है 10 लक्षणों पर्व, ठीक है। 10 लक्षणों पर्व जो आपके चैत्र भाद्रपद और माघ में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें अपने सिंधी समुदाय के त्यौहार। किसके? सिंधी समुदाय के त्यौहार। सिंधी समुदाय के कौन कौन से त्यौहार है? थोड़े हिंदुओं वाले त्यौहार है वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बाकी वाले निपटा लेते हैं, कोई ज़्यादा वक्त लगता नहीं प्यारे विद्यार्थियों। पहला त्यौहार है वो सैंडी संड है, सैटी संड जो त्यौहार है, इसमें क्या कहा जाता है? ये चैत्र की शुक्ल की द्वितीया या बीज को मनाया जाता है। इसको बीज भी कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, या इसको अपन द्वितीया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चैत्र शुक्ल बीज या चैत्र शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इसमें कहा जाता है कि भगवान झूलेलाल की जयंती है, इसका मतलब जन्म हुआ था इस दिन, तो इसलिए इनकी स्मृति में हमेशा चैत्र शुक्ल द्वितीया को सैटी संड के दिवस के रूप में मनाया जाता है। सैटी संड जो त्यौहार है उसके रूप में मनाया जाता है। अब उसके बाद है ददड़ी या बड़ी सातम कहते हैं इसको।
ये भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के 7वें को मनाया जाता है। इस दिन सिंधी जो समुदाय है प्यारे विद्यार्थियों, ये बाछड़ा भोजन करते थे। क्या बाछड़ा जो बचा हुआ भोजन है वो करते थे, है ना। और एक इम्पोर्टेंट है वो ये कि सिंधी समाज द्वारा एक त्यौहार मनाया जाता है, उसे वो ये है वो सालिया महोत्सव। सालिया मतलब 40 दिन का होता है। कितने दिनों का? 40 दिनों का होता है। और ये शुरू होता है 16 जुलाई से और 24 अगस्त तक चलता है। और इसमें दरअसल हुआ क्या था कि ये सिंधी के शासक हुआ करते थे मुक्सा। कौन थे? मुक्सा हुआ करते थे। उनके अत्याचारों से सिंधी समाज इतना परेशान हुआ कि उसने 40 दिन तक उपवास रखा था, उनके अत्याचारों से परेशान होकर ना। तो उपवास रखा था। उसी की स्मृति में प्यारे विद्यार्थियों सालिया महोत्सव मनाया जाता है। कब? 16 जुलाई से 24 अगस्त तक, और सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा, ठीक है। और सिंधी समुदाय के लोगों द्वारा सिंधी के तो शासक हुआ करता था कौन? मुक्सा। उसने अत्याचार किए थे। उन अत्याचारों से परेशान होकर उसने 40 दिन व्रत रखा था। लोगों ने हम खाना नहीं खाएंगे जब तक ये अत्याचारों से हमें मुक्त नहीं किया जाए। उसी की स्मृति में प्यारे विद्यार्थियों सालिया महोत्सव मनाया जाता है। उसके बाद अंतिम से वो असुंड पर्व प्यारे विद्यार्थियों, ये फाल्गुन शुक्ल आपकी चतुर्दशी को मनाया जाता है। जैसे अपना कब मनाया जाता है? चतुर्दशी को मनाया जाता है। और इस दिन क्या है कि भगवान झूलेलाल है वो आपकी अंतर्धान हो गए थे। तो इसमें क्या याद रखना यार, चैत्र शुक्ल द्वितीया को उनका जन्म हुआ, मतलब जयंती मनाते हैं। फाल्गुन में इनकी मृत्यु हो गई, अंतर्धान हो गए। इस दिन असुंड पर्व यानी इनकी अंतर्धान होने की अवश्य पर्व दिवस मनाया जाता है, उसे असुंड पर्व कहते हैं। बस इतनी सी बात है। फिर चैत्र में शुरुआत हुई और फाल्गुन में अंतर्धान हो गए। बस अब थोड़े से अपने सिख समुदाय के त्योहारों के बारे में थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। देखो, गुरु नानक देव जयंती है वो आपकी कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। और गुरु गोविंद सिंह जी की जो जयंती है वो पौष शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। और लोहाड़ी जो पर्व है प्यारे विद्यार्थियों, ये 13 जनवरी को मनाया जाता है। और वैशाखी जो पर्व है अप्रैल में मनाया जाता है। वैसे भी वैशाख आपने देखा है अप्रैल में आता है ना, अप्रैल मई में आता है, तो अप्रैल में मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे लोहाड़ी पर्व है 13 जनवरी है और वैशाखी पर्व है 13 अप्रैल है। बस इतनी सी बातें आपको जैन समुदाय से संबंधित सिख समुदाय से संबंधित याद रखनी है। अब थोड़ी मुस्लिम समुदाय के बारे में बात करते हैं। तो मुस्लिम समुदाय में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, अक्सर प्रश्न कभी कभी आ ही जाते हैं। देखो, अब मुस्लिम समुदाय से पहले अपने एक पढ़ा था चंद्र गणना के आधार पर हिजरी संवत की गणना की जाती है। अपने पढ़ा था ना चंद्रमा के आधार पर, तो वो होता है हिजरी संवत की शुरुआत है। और हिजरी संवत की शुरुआत क्या हो गई कि मोहम्मद साहब थे, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने यात्रा की थी। कहाँ से? इन्होंने मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा की थी। कब की थी? 622 में की थी। इसी यात्रा उन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 में। उसी यात्रा की याद को, जो यात्रा की थी उस यात्रा की याद को स्मृति में जो दिवस स्मृति में जो शुरुआत हुआ, यानी उस यात्रा को अपने हिजर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस यात्रा को अपने क्या कहा? हिजर का। और इसी दिन से और शुरुआत हुई हिजरी संवत की हुई। जो यात्रा उन्होंने की थी उस यात्रा को उन्हें हिजर का, और इसी दिन से शुरुआत हुई हिजरी संवत की। अब देखो, हिजरी संवत की शुरुआत तो मुस्लिमों में, हिंदू धर्म में तो चैत्र वैशाख वगैरह महीने आते हैं, वहीं मुस्लिमों में भी 12 महीने होते हैं। ठीक है, कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। और 12 महीने कौन कौन से? एक मुहर्रम है, ठीक है, मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल है, रबीउल धानी है, जमाउल अव्वल है, जमाउल धानी है, रजब है, ठीक है, सबान है, ठीक है, रमज़ान है, शवाल है, जिलकाद है और जिलहिज है। बहुत शानदार है, याद रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना? अव्वल धानी कॉपी हो रहे हैं यहाँ, रबी याद रखना आपको, दो जमा रबी, ठीक है, मुहर्रम सफ़र के बाद रबीउल जवाल, रबीउल धानी, जमाउल अव्वल, जमाउल धानी, रजब, फिर र वाले दो आ जाएंगे इधर वाले, बीच में श वाले आ रहे हैं, शाबान है, शाबान से शबाश याद रख लो, ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपने सवाल किया तो सवाल से सवाल है, इस प्रकार याद कर लो, अपने आप याद हो जाए। और अंतिम में दो ज वाले जिलकाद और जिलहिज, ठीक है, तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, अगर करना चाहो तो। अब पहले महीना मुहर्रम में क्या बेच रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, हिजरी संवत का प्रथम महीना आप सभी जानते हैं। इसकी 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इसकी 10 तारीख को मुहर्रम मनाया जाता है। और इस दिन इम्पोर्टेंट क्या है? ताजिए निकाले जाते हैं, और जो इस अवसर पर जो यंत्र बजाते हैं उसको ताशा कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशा। तो क्या याद रखना भी, मुहर्रम कब? हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा? मुहर्रम। तारीख 10, क्या होते हैं? ताजिया निकालते हैं, क्या बजाते हैं? ताशा, ठीक है।
और अब इसमें थोड़ी एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है, इस दिन क्या हुआ, करबला जो इराक में पैगंबर हजरत इमाम हुसैन थे, वो अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो मुहर्रम क्या है कि करबला इराक है जिसमें पैगंबर हजरत इमाम साहब थे, इमाम हुसैन, वे अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। तो ये थोड़ी आप बात याद रखना। अगला पर्व है सिह लुलम, सिह लुलुम, ठीक है, सेलूम, ठीक है, सिह लूम। तो ये सफ़र माह की जो तारीख है 20 तारीख मनाया जाता है। आपको पता होगा पहला महीना मुहर्रम में, सेकंड महीना सफ़र है, उसकी 20 तारीख मनाया जाता है। अगली बात करें ईद। ईद प्यारे विद्यार्थी 3 प्रकार की होती हैं। थोड़ा आपको यहाँ पर बेसिक से बढ़िया चीज़ें एक साथ की हुई ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ईद देखो, एक होती ईद उल मिलादुन्नबी, एक होती ईद उल फितर और एक है ईद उल जुआ, ठीक है। इसे अपने बात कहते हैं, फात कहते हैं। इसे कहते हैं ईद उल फितर, इसे अपन कहते हैं सवैया मीठी ईद कहते हैं। ईद उल जुआ को बकरी ईद कहते हैं। जो ईद उल मिलादुन्नबी है, ये आपके रबी उल अवल महीना, जो आप सभी जानते हैं तीसरा महीना था रबी उल अवल, उसकी 12 तारीख को मनाया जाता है। और 12 तारीख को, और क्यों कि हजरत साहब का जन्म इसी दिन माना जाता है, ठीक है, इसी की स्मृति मनाया। अब ये जो ईद उल सवैया, सवैया से याद रखना, सवैया से सवाल मैंने आपको याद करवाया था, ठीक है। तो जो शवाल है उसकी 1 तारीख को मनाया जाता है। बकरी ईद है वो जिल हिज आपको पता है अंतिम महीना, जिल का 11वां महीना, जिल हिज 12वां महीना, उसकी 10 तारीख को मनाया जाता है, इस 10 तारीख को, ठीक है। अब बात करें सबे बारात। सबे आपको याद रखने नहीं, बस याद कि सबे बारात, सबे से साबान याद है आपको, और तारीख 14 याद रखना, बस इतने से। सबे बारात चबान माह की 12 तारीख, 14 तारीख। अब है सबे कद्र, ये है रमज़ान की 27 तारीख को मनाया जाता है। और इसमें कहा जाता है कुरान का अवतरण हुआ था, ठीक है। और अरबी जो देवदूत थे जिब्राइल, इन्होंने पैगम्बर साहब को कुरान भेंट की थी। पहले कुरान भेंट की, इसका मतलब कुरान का अवतरण हुआ था इसमें। और रमज़ान में क्या होता है विद्यार्थियों, रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं। और रोज़े रखने से एक बात है कि रोज़े जब रखते हैं तो एक सूर्य उदय होने से पहले भोजन किया जाता है, एक सूर्य अस्त होने के बाद भोजन किया जाता है। ये आप थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो होता है क्या, मुस्लिम भाई क्या करते हैं, सूर्य उदय होने से पहले भोजन करते हैं, उसे बोलते हैं सहरी। क्या बोलते हैं, सहरी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जो भोजन करते हैं उसे बोलते हैं इफ्तार। क्या बोलते हैं, इफ्तार बोलते हैं, ये याद रखना। तो सबे कद्र में क्या है, रमज़ान के महीने की 27 तारीख के साथ क्या है, इसमें कुरान का अवतरण हुआ। और अरबी जो देवदूत है जिब्राइल साहब, उसने पैगम्बर साहब को कुरान भेंट की। रमज़ान में क्या रोज़े रखे जाते हैं, और क्या सूर्योदय से पहले वाला भोजन है सहरी, बाद में है सूर्योदय से पहले वाला भोजन सहरी, और सूर्य उदय होता है उससे पहले, लेकिन सूर्य अस्त के बाद किया जाता है उसे बोलते हैं इफ्तार। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और एक बात रखना, हज की यात्रा जो करते हैं ना, वो करते हैं मुस्लिम भाई, वो जिलहिज महीने में करते हैं, जिलहिज महीने में करते हैं, ठीक है। ये 12वां महीना है, और 11वां महीना आपको मैंने बताया जिलकाद है, ठीक है। तो जिलकाद है, तो इसमें हज की यात्रा भी करते हैं, ठीक है। आगे अपन प्यारे विद्यार्थियों बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ, अगले कंटेंट की तरफ। तो अपन पढ़ेंगे। थोड़ा एक बार और याद रखना, हालांकि आप याद रहे तो बतूल बेगम है ना, जो मार्ड गायन शैली से संबंधित है, उनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया 2022 का, ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को आप पता ही है महिला दिवस मनाते हैं, और बतूल बेगम है उसको मार्ड गायन शैली में संबंधित है, और उनको नारी शक्ति पुरस्कार 2022 का दिया गया था, ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा हिंदुओं के त्यौहार आ गए, तो इसको थोड़ा बेटा ढंग से आपको देखना इन चीज़ों को, और बहुत अच्छी चीज़ों तरीके से चीज़ों को अपन को स्मरण करना होगा, वरना ये चीज़ें अपन को याद नहीं होगी, ठीक है। तो पहला एक कोई भी आप किताब पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि त्योहारों की शुरुआत है वो तीज से होती है, और अंतिम जब त्यौहार, अंतिम जो त्योहारों का क्या मतलब कहने का भावार्थ है, अंतिम त्यौहार के रूप में गणगौर मनाई जाती है, जो है ना। तो त्योहारों की शुरुआत है वो छोटी तीज से मानी जाती है, श्रावण शुक्ल तीज से मानी जाती है, और त्योहारों की जो समाप्ति है वो गणगौर यानी चैत्र शुक्ल तीज से अंतिम माना जाता है। इन कहने का मतलब है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी तीज से शुरुआत मानी जाती है, और ले डूबी अंत में जो त्योहार आता है वो गणगौर आता है, ठीक है। गणगौर कब मनाया जाता है, चैत्र की शुक्ल की तीज को। और वैसे गणगौर 18 दिन का त्यौहार है, ठीक है, जो चैत्र कृष्ण एकम से शुरू हो जाता है और चैत्र शुक्ल तृतीय तक मनाया जाता है, ठीक है। और छोटी तीज से इसकी शुरुआत होती है, और गणगौर मतलब कह सकते हैं समाप्ति होती है त्योहारों की, ठीक है। तो अब हुआ क्या था
कि गणगौर के दिन जोधराज हड़ा रानियों एवं प्रतिमा सहित झील में डूब गए थे, इसलिए इसे कहा जाता है कि गण ले डूबी गणगौर। किसको ले डूबी? जोधराज हड़ा अपनी रानियों और अपनी प्रतिमाओं के साथ झील में डूब गए थे, इसलिए कहा जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अपन बात करते हैं, जब बात ही आ गई है तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो इसका मतलब छोटी तीज श्रावण की शुक्ल तीज से शुरू होता है। तो अपन पहले महीने की शुरुआत वो श्रावण से करेंगे। तो अपन पहले बात करें श्रावण शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। देखो, शुक्ल पक्ष की बात करें इससे पहले अपन थोड़ी तीजों के बारे में बात करें। परीक्षाओं में 3 तीज आती है और अक्सर आपको कन्फ्यूज़ करती है। और थर्ड ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर भी बच्चों को कन्फ्यूज़ किया था। ये तीन तीज है, इसको याद रखना। छोटी तीज, बड़ी तीज, हरी तिल का तीज। बहुत अच्छी बात है। हरी तिल तीज में हालांकि आपको पहले बता चुका हूँ। रोड तीज, जो भाद्र शुक्ल तीज मैंने पहले आपको जैन के संबंध में पढ़ाया था, वहाँ आपको मैं उल्लेख कर भी चुका हूँ यहाँ तो। ठीक है, छोटी तीज है वो हरियाली, इसको छोटी तीज को हरियाली तीज कहते हैं। और हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब याद क्या रखना है, पता आपको श्रावण में बारिश होती है, हरियाली होती है, बस हरियाली तीज है। कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तीज को मनाई जाती है। और हरियाली तीज का जो मेला भरता है वो याद रखना जयपुर में होता है। ठीक है, छोटी तीज का मेला, ठीक है, या हरियाली तीज का। अब भाई बड़ी तीज, बड़ी मतलब बूढ़ी थी, बड़ी होगी तो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी यानी कजली हो गई, कजली अब कजली हो गई, सातोड़ी तीज। और ये मनाई जाती है भाद्रवे की कृष्ण तीज को, भाद्रवे की अंधारी। अब कृष्ण कैसे? कृष्ण का मतलब अंधारा होता है, अंधारा पक्ष कहते हैं ना अपने यहाँ राजस्थानी भाषा में। तो अंधारा मतलब वो बूढ़ा होगा, वो अंधा होगा, सीधी सी बात है, देखने की दृष्टि उनकी कम हो जाएगी। इसका मतलब है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। और मेला आपका बूंदी में भरता है। तो आप याद रखना, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातोड़ी तीज है। इस दिन नीम की तो पूजा की जाती है। और भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसके मेला बूंदी में भरता है साहब, इतनी सी बात याद रखनी। अब इसके सिवाय एक और तीज है हरी तिल का तीज। ये तो कृष्ण भाद्रपद की कृष्ण शुक्ल पक्ष की तीज है। इस दिन ये आपकी रोड तीज मनाई जाती है। जैन धर्म का जो पर्व है रोड तीज, वो मनाई जाती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी। अब बेटा तीज की तिमारी है वो कहाँ से निकल, तीज की शुमारी है वो आपको जयपुर और उदयपुर की निकाली जाती है। तीज की शुमारी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तीज की शुमारी कहाँ की निकाली जाती है? जयपुर की निकाली जाती है। ठीक है, जयपुर और उदयपुर की मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब देखो, यहाँ आप पढ़ रहे थे मतलब बड़ी तीज में क्या होता है कि महिलाएं उपवास रखती है। और फिर वो क्या उपवास रखती है। और उपवास देखो बेटा, मतलब उपवास का मतलब है कि सूर्य उदय होने के बाद अपन किसी प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। तो वो क्या करती है, सूर्य उदय होने से पहले ही भोजन कर लेती है। जैसे कि सुबह 4-5 बजे उठ जाती है और खाना खा लेती है। ठीक है, सुबह मतलब 4-5 बजे के आसपास उठकर भोजन कर लेती है। उसे कहते हैं धमोली, यानी बड़ी तीज के दिन वाले उसको बोलते हैं धमोली। क्या बोलते हैं? धमोली। तो आप जैसे देख रही है लिखा है धमोली। ये बड़ी तीज के दिन उपवास रखने वाली महिलाएं क्या करती है, सुबह जल्दी जमकर उठकर, ठीक है, भोजन कर लेती है। उसे धमोली कहते हैं। क्या कहते हैं? धमोली कहते हैं। अब होता है सिंजारा आता है, वो कब आता है? वो छोटी तीज पर आता है। छोटी तीज कब मनाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? छोटी तीज मनाई जाती है, वो मैंने आपको बताया, श्रावण शुक्ल तृतीया को। और गणगौर कब है? वो है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। अब इन दिनों क्या है कि महिलाओं के लिए सिंजारा आता है, सिंजारा। और आता कब है? छोटी तीज और गणगौर से एक दिन पहले मतलब श्रावण शुक्ल द्वितीया और चैत्र शुक्ल द्वितीया को, यानी श्रावण शुक्ल द्वितीय और चैत्र शुक्ल द्वितीया को आपकी सिंजारा आता है महिलाओं के लिए। अब लड़कों के लिए भी तो आएगा सर, लड़कों के लिए कब आता है? लड़कों के लिए भी आता है, वो आता है गणेश चतुर्थी के दिन। और गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। ठीक है, अब भाई देखो, महिलाओं के लिए लेके आगे, लड़कों के लिए भी ले आगे। अब बच्चे कहेंगे हमारे लिए भी सर कब आएगा? तो बच्चों के लिए भी आएगा, छोटे बच्चों के लिए भी आता है। वो होता है ढूंढ महोत्सव होता है। और ये फाल्गुन शुक्ल 11 को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? एकादशी को। कब मनाया जाता है? एक धन दशी एकादशी, या अपन 11 कहते हैं, ऐसे 11 कहते हैं, इस दिन मनाया जाता है। कब? फाल्गुन की। कब? शुक्ल पक्ष की। ठीक है, क्योंकि देखो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को तो होली होती है। अब होली से ठीक 4 दिन पहले बच्चों का सिंजारा आएगा, मतलब सिंजारा मतलब ढूंढ है उनके बच्चों के ननियाल पक्ष से आती। और लड़कों के लिए तो गणेश चतुर्थी के दिन आए गणेश जी जिंदाबाद। ठीक है, और महिलाओं के लिए छोटी तीज और गणगौर, इन दिनों सिंजारा आता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी याद रखनी। अब बहुत अच्छा त्यौहार आया रक्षाबंधन, राखड़ी पूनम, है ना। ये मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। और इस दिन भाई को बहन द्वारा नारियल दिया जाता है, इसलिए नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे बोलते हैं नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संस्कृत दिवस। तो आपको याद रखना, रक्षाबंधन कब?
श्रावण पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा बस इसी दिन, संस्कृत दिवस इसी दिन बस। अब अपने यहाँ तक हो गई, अपने पूरी हो गई, श्रावण पूरा हो गया। श्रावण के बाद अगला महीना होता है भाद्रपद या भाद्रवो या भादवा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वापस, है ना। देखो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के त्योहारों की बात अपन करें। पहला अपन जो त्यौहार लेंगे वो है ऊब षष्ठ या ऊब षष्ठ कहते हैं इसे, ठीक है। ऊब षष्ठ या हल षष्ठ या ऊब षष्ठ भी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ऊब षष्ठ, ठीक है। ये है आपकी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को या मनाया जाता है ना। अब होता है क्या है, ऊब षष्ठ का मतलब ये होता है, इस दिन महिलाएं होती है, वो क्या करती है, अपने जो पति देव है उसकी लंबी उम्र के लिए कामना करती है और उपवास भी रखती है और पूरे दिन खड़ी रहती है, बैठती नहीं, है ना। इस दिन महिलाएं अपने क्या करते हैं, पति देव की लंबी उम्र के लिए उपवास या कामना करती है। और फिर होता है क्या है कि सूर्यास्त के बाद चंद्रमा दर्शन तक महिलाएं खड़ी रहती है। यानी कहने का मतलब ये कि जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं हो जाते तब तक महिलाएं बैठती नहीं है ना। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम का भी जन्मदिन मनाया जाता है ना। तो अब देखो ऊब षष्ठ हल षष्ठ में क्या याद रखना, इतना याद रखना, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बस महिलाएं अपने पति देव की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, व्रत रखती है, और जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद भी तब तक खड़ी रहेगी जब तक चंद्रमा का दर्शन ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। और भाई कृष्ण के बड़े भाई है बलराम जी, उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए इनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। फिर हम कृष्ण जब भगवान कृष्ण का जन्म हो गया आपके षष्ठमी भाद्रपद कृष्ण षष्ठमी को, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी या भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ठीक है, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है। और कानूड़ा नृत्य है ये पहले विद्यार्थी चोटन बारडेमेर का फेमस नृत्य है। थोड़ा याद रखना, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि परीक्षा में कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है, बहुत से विद्यार्थी मात खा जाते हैं। तो कानूड़ा नृत्य है चोटन बारडेमेर का है। और इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही जाम्बोजी और लोक देवता मेहाजी मंगलिया की अष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, इनकी जन्माष्टमी मनाई जाती है। अष्टमी मतलब जन्माष्टमी किसकी, जाम्बोजी की, और मेहाजी मंगलिया की भी जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्म की अष्टमी कब मनाई जाती है, वो इसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। और इसी दिन याद रखना एक शंकर वीर बाबा या नरहड़ के पीर, ठीक है, शेड़ावा झुंझुनू शंकर वीर बाबा का मेला भरता है, उर्स भरता है, वो कहाँ भरता है, शेड़ावा झुंझुनू में। ये भी आप थोड़ा याद रखना, इतना याद रखना क्या है कि शेड़ावा झुंझुनू में शंकर वीर बाबा का मेला या उर्स है वो भरता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात इतनी है। कानड़ा नृत्य है जी, जामू जी और मियाँ जी मंगलिया की जन्माष्टमी भी इसी दिन है, और इसी दिन है वो शेड़ावा झुंझुनू के शंकर वीर बाबा का मेला भरता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको इसमें याद रखनी है। एक चीज़ को मैं 2-3 बार बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ तक याद हो जाएगी, ठीक है। नहीं हो तो एक बार एक वीडियो और देख लेना वापस इसी को। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला है, वो आपके नौर हनुमानगढ़ में भरता है, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, ठीक है। ऐसा नहीं गोगा नवमी आप थोड़ा याद रखना, कृष्ण शुक्ल पक्ष में याद रखना कि बहुत सारे विद्यार्थी शुक्ल पक्ष करके आ जाते हैं। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को है, अंधारी नवमी है, ठीक है, न कि चांदनी, ठीक। अगला है बच्च बारस, ये है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी कह सकते हैं, बारस कह सकते हैं। अब इस दिन क्या होता है, ये कि बछड़े की बछड़े की पूजा की जाती है। अब बछड़े की पूजा करेंगे तो बछड़ा किसका होता है, गाय का होता है, तो गाय के दूध का सेवन अपन करेंगे नहीं, कोई भी साकू शिकाटी वस्तु उसका सेवन करेंगे नहीं, मतलब साकू शिकाटी वस्तु का अपन सेवन नहीं करेंगे, दूध से बनी कोई भी वस्तु का सेवन अपन नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला है सती अमावस्या। सती अमावस्या ये भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। अब उस युवा क्या था कि सती प्रथा का जो मेला है वो झुंझुनू में भरता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा का मेला भरता है झुंझुनू में। अब हुआ क्या, सती प्रथा का जो पर रोक लगाई थी वो लगाई थी हरदीप जोशी सरकार ने। किसने लगाई थी, हरदीप जोशी सरकार ने। और वो जो एक्ट लाए थे उसका नाम था सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987। और हुआ क्यों लाए थे, क्योंकि 1987 की बात है कि राजस्थान की अंतिम सती हुई थी 1987 में, वो हुई थी आपकी दिवराला गांव है सीकर में। वहाँ की माल सिंह शेखावत है उनकी पत्नी, उनकी जो मृत्यु हुई, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो पत्नी थी रूप कंवर, उनको जिंदा जला दिया साथ में, ठीक है। कब बात, ये 1987 की बात है, बस जस्ट तुरंत की बात है उसका। इसलिए हरदेव जोशी सरकार को एक्शन लेना पड़ा और सती प्रथा निवारण एक्ट लाया गया 1987 में। इसके आधार रोक लगा ली गई। आपको क्या पूछा जा सकता है,
सती प्रथा एटला पूछा जा सकता है। कौन लाया? हरदेव जैसी सरकार लाई, ये भी पूछा जा सकता है। राज्य की अंतिम सती वो याद रखना कौन है? रूप कंवर है, बहुत रूपवती थी। किसकी पत्नी थी? माल सिंह शेखावत की थी। ठीक है, ये 1987 की अंतिम आपकी सती होने वाली नारी है। अब है भाद्रपद शुक्ल पक्ष को रावग्रीसी जयंती मनाई जाती है, रावग्रीसी जयंती। तो ये याद रखना भाद्रपद शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष मतलब एकम की, ये आपको थोड़ा याद रखना, रावग्रीसी जयंती है ना। अब रामदेव जी की जयंती है, रामदेव जी बाबा की जयंती है। ये आपके भाद्रपद शुक्ल बीज या इसको बाबे की बीज कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा, ये आप कह सकते हैं सांप्रदायिक सद्भाव का मेला पड़ता है। और कहाँ पड़ता है ये आप सभी जानते हैं, रामदेवरा जो जैसलमेर में है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। आगे वराह जयंती इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना इसको भी। ये भी भाद्रपद शुक्ल आपकी तीज है। कौन सी? भाद्रपद शुक्ल तीज को मनाया जाता है। अब अगली बात अपन करें वो है गणेश चतुर्थी। और अपने पहले बात की थी गणेश चतुर्थी के दिन बच्चों की नहीं बल्कि लड़कों के सिंजारे आते हैं। तो ये मनाया जाता है भाद्रपद की शुक्ल की चतुर्थी की बात है, ठीक है। और इस दिन होता क्या है कि घरों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना करते हैं, गणेश जी की प्रतिमाएं घर में लगाते हैं। और इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है, इसे शिवा एवं चत्राशोत कहा जाता है, ठीक है। इसे शिवा या चत्राशोत किसे कहा जाता है? गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिवा या चत्राशोत कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इस दिन क्या होता है विद्यार्थियों? शेखावटी क्षेत्र में बालकों द्वारा चौक चांदनी नृत्य किया जाता है। अब पूछा क्या जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या पूछा जा सकता है कि शौक चांदनी नृत्य किन के द्वारा किया जाता है? बालकों द्वारा। पहला तो ये बनकर प्रश्न बन गया, किस क्षेत्र का है? शेखावटी का। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है ना। और आपको पता है कि शादी जब भी किसी की जाती है, उसकी प्रथम कुमकुम पत्रिका है वो गणेश जी को भेजी जाती है। और गणेश जी कौन से? त्रिनेत्र गणेश जी, जिनका मंदिर कहाँ है? रणथंभौर चित्तौड़गढ़ के नाम पर लिखी जाती है ना, याद रखना। अब थोड़े गणेश जी की गणेश जी के संदर्भ में बात आई तो आपको गणेश जी के कई सारे मंदिर याद रखना। बाजना गणेश जी है सिरुई में, जो गणेश जी ज़्यादा बाजते हैं वो कहाँ पर है? सिरुई में, ठीक है। क्योंकि आपको याद कैसे रखना, सिरुई में ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, है ना। तो वहाँ पर पता पानी जैसे भी नीचे उतरता है तो पानी बाजता है, नहीं आवाज़ देता है। तो आप ऐसे याद रखना, बाजना सिरुई। हेर फैनी मतलब जो आश्रय संकित करने वाले गणेश जी कैसे? शेर पर सवार है, वो है बीकानेर। नृत्य करते हुए गणेश जी अलवर में, नाचते हुए गणेश जी कहाँ है? अलवर में। और पंच गणेश जी है बाड़मेर में। गढ़ गणेश जी है मोती डूंगरी जयपुर में, वहाँ पर है। एक दंत गणेश जी है कोटा में। सुंगी तीर्थ गणेश जी है वो जैसलमेर में। आपको याद करना पड़ेगा विद्यार्थियों, इसमें कोई आनाकानी चलेगी नहीं, ठीक है। और आगे अपन बात करें ऋषि पंचमी की बात करें, ठीक है। इसके सिवाय रुको, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं ना, चलो। अब है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। इस दिन होता है क्या है कि जो मैत्री समाज के लोग हैं इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं। मेरे विद्यार्थियों, मैं एक ही कंटेंट को आपको 2 से 3 बार सुनाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और मुझे लगता है इस वीडियो को 1 घंटे में निपटा लिया जाए तो आप देखने में आपके लिए सहूलियत रहेगी, है ना। कोई चीज़ें बार बार बताऊंगा भी नहीं, अदर फैक्ट भी नहीं बताएंगे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे तो अपना ये वीडियो निश्चित समय पर पूरा होगा और आपको देखने में सहूलियत होगी। और आराम से आप इस कंटेंट को पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे, सुन पाएंगे। इस दिन है ना सप्तऋषि और नवग्रह पूजन भी का विशेष यहाँ पर महत्व है। किस दिन? ऋषि पंचमी के दिन, ठीक है। अब राधा अष्टमी जो आपके श्री कृष्ण की पत्नी, वो है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कौन है? खुद कृष्ण जी। इस दिन क्या है, निम्बर्क संप्रदाय है कि पीठ इस्लामाबाद अजमेर में मेला पड़ता है। कहाँ मेला पड़ता है? इस दिन निम्बर्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो इस्लामाबाद का अजमेर में, वहाँ पर मेला पड़ता है। अब एकादशी की बात आई तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। जिस प्रकार तीज का कन्फ्यूज आपको करती है, उसी प्रकार आपको एकादशी भी करती है। एक होती देव सैनी होती है, एक देव झूलनी होती है, और देव ऊटनी होती है। देव शनि में देवता सो जाते हैं। कब सोते हैं? आषाढ़ शुक्ल 11 को सो जाते हैं, एकादशी को सो जाते हैं। अब एक सोए वापस जगते हैं और क्या करते हैं वो आपके भाद्रपद शुक्ल 11 को, यानी भाद्रपद शुक्ल आपको याद रखना है। भाद्रपद में बारिश होती है, श्रावण में बारिश होती है, भाद्र में बारिश होती है। भाद्रपद में श्रावण में बारिश ज़्यादा होती है, घास होती है, हरियाली होती है, ठीक है।
तो आपने देख लिया कि हरियाली अमावस्या। उसके बाद में भाई श्रावण जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो भाद्रपद में आपको बड़े से गड्ढे वगैरह नए तालाब से भरे हुए मिलते हैं भाद्रपद में। तब देवता क्या उसमें जाकर स्नान करते हैं, तो उसे बोलते हैं आपके झूलनी या जल झूलनी, जल में स्नान करते हैं। तो याद रखना भाद्रपद शुक्ल 11 को वे क्या करते हैं, झूलते हैं। इस दिन आपके देव झूलनी, ठीक है, या राम रेवाड़ी एकादशी या जल झूलनी मनाते हैं। थोड़ी ये याद, राम रेवाड़ी थोड़ा नया याद रखना थोड़ा ना। ये भाद्रपद शुक्ल 11 को इस दिन भगवान श्री ठाकुर जी कृष्ण की प्रतिमा बेवाण में रखकर यात्रा की जाती है। बेवाण क्या होता है, बेवाण मैं आपको बताने वाला हूँ। बेवाण एक देव विमान होता है, ठीक है, वो मैं आगे आपको सच्चा करने वाला हूँ। और देव ऊटनी 11 से ये होती है भाद्रपद शुक्ल 11 से। इस दिन देवता सोए हुए उठ जाते हैं और इस दिन कहते हैं कि ये जो देव सैनी से लेकर देव ऊटनी तक का कार्यकाल है, जो मतलब के महीने हैं, 4 महीने का जो समय है, इसे सोमासा कहते हैं। 4 महीने का जो समय होता है इसे बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना देव सैनी, देव झूलनी, देव ऊटनी, ठीक है। अब आगे पर बात करें तो बेवाण। बेवाण क्या होता है, लकड़ी से बने देव विमान, उसको बेवाण कहते हैं। मैं अपनी अभी को बात बताई, देव का विमान है, लकड़ी का बना होता है। ये अनंत चतुर्दशी होती है, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन गणेश प्रतिमाओं को निकट जलाशय में विसर्जन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी में जो गणेश जी की जो प्रतिमा आपने घरों में रखी थी ना, उसका आप कोई भी जलाशय है उसमें अपन क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी है। अब भाद्रपद शुक्ल 11 को क्या होता है, देव झूलनी है, देवता झूलते हैं। और 11 में अपन प्रतिकृष्ण गणेश जी की जो अपने गणेश जी की जो प्रतिमा है उसका अपन क्या करते हैं, जलाशय में विसर्जन करते हैं बस। अब उसके बाद शुरू होता है 16 श्राद्ध, 9 नारता, 10वें दसरावें बीचे दियाड़ी। 16 श्राद्ध आएंगे, फिर 9 नार, 16 श्राद्ध पूरा होते ही 9 नवरात्र होंगे। नवरात्रा के ठीक अगला दिन 10वां दिन दसरा होगा और उसके ठीक 20 दिन बाद दीपावली होगी, है ना। आगे बात करें 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध कब शुरू होते हैं, ये होते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं। भाद्रवे की पूर्णिमा से शुरू होकर आश्विन अमावस्या तक रहते हैं। कब तक रहते हैं, आश्विन अमावस्या तक। यानी आश्विन अमावस्या वाले ये हो गए 15 दिन और एक भाद्रपद पूर्णिमा वाला एक दिन ये हो गया। तो ये कुल मिला के 16 दिन के होते हैं। कितने दिन के, 16 दिन के। अब प्यारे विद्यार्थी आप पूछेंगे श्राद्ध क्या होता है। श्राद्ध होता है क्या है, जो अपने पितृ आत्माएं होती हैं, ठीक है, उनको अपन क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। उनके नाम पर ब्राह्मण वगैरह को, ऐसे लोगों को लाकर अपन उनके अच्छे से खाना वगैरह खिलाते हैं बढ़िया तरीके से, ताकि अपनी सोच होती है कि उनको आगे मिलने वाला, ऐसा करके पितृ आत्मा को अपन अर्पण करते हैं, है ना। और ये आपकी देखो, अब होता क्या है कि आश्विन अमावस्या, अंतिम जो आश्विन अमावस्या लास्ट, यानी भाई ये 16 दिन का पर्व होता है श्राद्ध, तो अंतिम दिन होता है वो आश्विन अमावस्या होता है। इस दिन जो मनाया जाता है उसे बोलते हैं महाश्राद्ध। क्या बोलते हैं, महाश्राद्ध। इसमें सबसे महाश्राद्ध है वो आश्विन अमावस्या को मनाते हैं। ये भी थोड़ा आप ध्यान रखें, ठीक है। अब सांझी पर्व होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये मनाया जाता है भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। यानी कह सकते हैं ये भाद्रवे की पूनम से लेकर आसुज की आपकी अमावस्या तक मनाया जाता है। यानी कहने का मतलब है ये त्यौहार भी आपके कितने दिनों का है, सेम 16 दिन का। कितने दिन का है, 16 दिन का है। और वैसे जैसे श्राद्ध है, वैसे सांझी पर्व है। सांझी है वो पार्वती का प्रतीक है। किसका है, पार्वती का प्रतीक है। और केले के पत्तों की सांझी है वो नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, याद रखना। और उदयपुर का जो मतेश्वर नाथ मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांझियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए इसको इतना प्रसिद्ध है प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए इसे संध्या मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संध्या मंदिर तक कहा जाता है। कौन सा भाई, मतेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है जी, ठीक है। और केले के पत्तों की सांझी है नाथ द्वारा राजसमंद की है, याद रखना। और इसके अलावा जयपुर का जो लाडली मंदिर है ये भी सांझियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और सांझी के दौरान क्या होता है कि इसमें होता है क्या है, कुंवारी जो कन्याएं होती है, लड़कियां जो होती हैं, वो अपने घर है या देवालय है, मंदिरों, उन जो दीवारें होती है उन पर देवी देवताओं की क्या बनाती है, चित्र बनाती है। कौन बनाती है, कुंवारी कन्याएं बनाती है, लड़कियां बनाती है। और अब इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, बस टाइम पीरियड वही है, 16 श्राद्धों का सांझी पर्व का टाइम पीरियड वही है, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक है, ठीक है। और याद रखना केले के पत्तों की तो नादवरा है। और बाकी संध्या मंदिर किसे कहा था, मतेश्वर नाथ जो मंदिर है वो आप उदयपुर वाला। आगे बात करते हैं नवरात्रा, ये भी 3 है, याद रखना। एक होता है बासंती, यानी बसंत वाले नवरात्रा जो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं। शारदीय नवरात्रा है वो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ और माह की एकम से नवमी तक मनाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके नवरात्रा है।
आगे बात करें विजयदशमी या दशहरा के बारे में बात करें, जो आपके नवरात्रा के ठीक अगला दिन होता है। जो नवरात्रा जैसे ख़त्म होते हैं, अगला दशमी जो आती है उस दिन मनाते हैं विजयदशमी। ये मनाए जाते हैं आपकी आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। अब हुआ क्या था, इस दिन राम ने रावण का वध किया था, मारा था उनको। और कहते हैं कि अन्याय पर न्याय की जीत हुई थी। अन्याय क्या किया राम जी, भाई उसने दशरथ ने, सॉरी मतलब रावण ने, कि वो राम की पत्नी सीता को लेकर चले गए थे। तो क्या कहा जाता है कि अन्याय पर न्याय की विजय हुई थी। और संपूर्ण भारत में जो मैसूर, जो कर्नाटक वाला मेला है ना, वो दसरा सबसे फेमस है। राजस्थान में अगर फेमस की बात करें तो कोटा का है, वो सबसे फेमस है। ठीक है। और दसरे के दिन है वो किसकी पूजा की जाती है, याद रखना, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। और खेजड़ी के अपने नामों की बात करें तो सम्मी कहते हैं, झांटी कहते हैं, पेमे कहते हैं, सोगड़ो कहते हैं, सिमलो कहते हैं ना, ये अपने खेजड़ी के अन्य नाम अपने कहते हैं। और इस दिन लीलटांस जो पक्षी है उसके दर्शन अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और लीलटांस जो रचना है वो अपने कन्हैयालाल सेठिया ने की थी। ठीक है। और दूसरे के दिन भी शस्त्र पूजनीय शस्त्रों की पूजा की जाती है। और अब इसमें याद रखना वो इम्पोर्टेंट है, मेवाड़ में मुहला और जयपुर में सलक कहा जाता है। अब देखो, दसरे के दिन जो शस्त्रों की पूजा की जाती है ना, उसे मेवाड़ में तो कहते हैं मुहला और जयपुर में कहते हैं सलक। क्या कहते हैं? मेवाड़ में मुहला और जयपुर में सलक कहते हैं, याद रखना। बाकी जो अपने मोटी मोटी बातें देख ली। अब शरद पूर्णिमा, और ये भी आपकी आसोज की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसका अन्य नाम रास पूर्णिमा है। इस दिन क्या हुआ कि चंद्रमा की 16 कलाओं के साथ ही उदित होता है। चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित होता है, इसलिए इसे शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है, कि माना जाता है। इस दिन लोग खीर बनाकर घरों की छत पर रखते हैं। क्या करते हैं भाई, होता क्या है कि चंद्रमा है वो 16 कलाओं के साथ उदित हो रहा है, इसलिए लोग क्या करते हैं, खीर बनाकर घरों की छत है वहाँ पर रखते हैं कि चंद्रमा जी को भोग लेंगे। ठीक है। अब अगला करवा चौथ है। करवा चौथ के लिए ट्रिक याद रखना, के4, केवल याद रखना के4, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, सॉरी कार्तिक कृष्ण, अपन कह सकते हैं कार्तिक कृष्ण चौथ। ठीक है। ये इस दिन महिलाएं अपने पति देव की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है। ठीक है। यहाँ आप के4 करना। अगला अहोई अष्टमी, ये कार्तिक कृष्ण आठम को मनाई जाती है, अष्टमी को मनाई जाती है। रमा या तुलसी एकादशी, ये कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। रमा या तुलसी एकादशी है, ये मनाई जाती है दीपावली से 4 दिन पहले, यानी कार्तिक कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। अब धनतेरस की बात आई तो कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाई जाती है। आपको याद है, ये कोई ज़्यादा माथा पच्ची वाली बातें हैं नहीं। रूप चौदस भी आप है, जब आप दीपावली मना रहे हैं घर पे, तो अब घर पे सुंदरता घर पे लाएंगे, साफ सफाई करेंगे। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, और इस दिन छोटी दीपावली कहते हैं। क्या है? छोटी दिवाली, या ऐसे बोलते हैं काणी दिवाली। दीपावली है कार्तिक अमावस्या, आप सभी जानते ही हैं। गोवर्धन पूजा की बात करें तो ये कार्तिक शुक्ल एकम को, जस्ट दीपावली के बाद की एकम आती है, उससे गोवर्धन पूजा कहते हैं। ठीक है। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और नाथ द्वारा राजसमन मनाया जाता है। और यहाँ पर चावलों की लूट प्रसिद्ध है। फिर चावलों की लूट कहाँ की प्रसिद्ध है, याद रखना, वो है नाथ द्वारा राजसमंद की। कब? अन्नकूट महोत्सव पर। भाई दूज है, वो भी कार्तिक शुक्ल द्वितीय को मनाया जाता है। लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी है, ये भी कार्तिक शुक्ल पंचमी है। होली के ठीक 5 दिन बाद में लाभ पंचमी या ज्ञान पंचमी होती है। गोपा अष्टमी होती है, ये भी कार्तिक शुक्ल अष्टमी होती है। ठीक है। अब देव उठनी मैंने आपको पहले बता चुका है, देवता सोए होते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठते हैं। ठीक है। इसके बाद में कहा जाता है कि मतलब शादी ब्याह शुरू हो जाते हैं। देवता जब सोए रहते हैं तब इस प्रकार के कार्यक्रम होते नहीं हैं। सोमासा चतुर्मास, ये आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक होता है। यानी आषाढ़ शुक्ल 11 को क्या होता है, देव सो जाते हैं इसको, और यहाँ पर देव उठ जाते हैं, देव उठ जाते हैं। तो इसका जो ये टाइम है, ये आप सोमासा चतुर्मास कहलाता है, 4 महीने का है ना। अब है कार्तिक पूर्णिमा को आपको मैंने पहले बताया था। सिख के बारे में बात कर रहे हैं, सिख पर्वों के बारे में त्योहारों की बात कर रहे थे। तो मैंने बताया था आपको, गुरुदेव की जयंती है वो मनाई जाती है, नानक देव की जयंती मनाई जाती है, वो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी को त्रिपुर पूर्णिमा कहे जाते हैं। और इस दिन पुष्कर मेला आपके इसी दिन भरता है। पुष्कर मेला कहाँ भरता है? आपके अजमेर में भरता है, और इसी दिन भरता है। इसी दिन आपके पुष्कर में अजमेर मेला भरता है। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, वो करते हैं मार्गशीर्ष को अपन मारवाड़ी में बात करते हैं मिग्र कहते हैं। तो मार्गशीर्ष में भैरव जयंती मनाई जाती है, और वो होती है मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है।
ठीक है। अब बात माह के बाद में अगला महीना आता है पौष माह, ठीक है। पौष माह में सबसे इम्पोर्टेंट त्यौहार है वो है मकर संक्रांति। क्या है? मकर संक्रांति। ये आपकी 14 जनवरी को मनाई जाती है और कहा जाता है इस दिन जो बहुएँ होती है, अगर सास नाराज है उसको मनाना वगैरह काम करती है, तो रूठी हुई सास को मनाने का ये पर्व कहा जाता है। और तेरुंडा इंपॉर्टेंट, याद रखना तेरुंडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्यारे विद्यार्थियों। जब मैं जो इंपॉर्टेंट आपको कहूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा आपको फोकस रखना है। तेरुंडा क्या होता है? इस दिन तेरुंडा से याद रखना, तेरह क्या, 13 महिलाओं को 13 प्रकार की वस्तुएं दी जाती है। तेरुंडा नहीं कब? इसी दिन, ठीक है। पौष माह में आपके तेरुंडा मनाया जाता है। इस दिन 13 महिलाओं को 13 प्रकार की वस्तुएं दी जाती है। उसके बाद माघ महीना आ गया है। माघ महीने पहला त्यौहार है तिल सौत है। ये मनाया जाता है माघ कृष्ण चतुर्दशी को। इसे संकट सौत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संकट सौत भी कहा जाता है। और सौत माता का मेला आप याद रखना, सौत का बरबड़ा सवाई माधोपुर में भरता है, ठीक है। अब षटशिला एकादशी, ये है माघ कृष्ण एकादशी। माघ कृष्ण एकादशी को षटशिला एकादशी मनाई जाती है। मौनी अमावस्या, म से म याद रखना, म से माघ और बाकी अमावस्या म से रखना। मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाई जाती है। अगला है बसंत पंचमी। ये आपकी माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। और आपको पता होगा कि इस दिन सरस्वती का पूजन है, पीले वस्त्र पहन किया जाता है। और शारदे मंदिर कहाँ है? वो पिलानी झुंझुनू में है। और गार्गी पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है। इस दिन क्या आता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं में जो बालिकाएं 90% से अधिक अंक अर्जित करती है, उन छात्राओं को क्या दिया जाता है? गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है? माघ शुक्ल पंचमी को। और माघ शुक्ल पंचमी में क्या होता है? बसंत पंचमी होती है, ठीक है। और शारदे मतलब ये आपके सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है शारदे, और इनका मंदिर कहाँ है? पिलानी झुंझुनू में। आगे बात करें सूर्य सप्तमी। अब जैसे ही आपने सरस्वती का पूजन कर लिया है माघ शुक्ल पंचमी को, उसके ठीक 2 दिन बाद माघ शुक्ल सप्तमी को आपकी सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। और इस दिन देव नारायण जी की जयंती मनाई जाती है। आगे बात करें, अपने आ गया फाल्गुन महीना आ गया। फाल्गुन में पहले आएगी कृष्ण पक्ष की तेरस, है ना। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी की बात करें, तेरस की बात करें, इसमें 2 मेले भरते हैं, याद रखना। एक तो शिवरात्रि मेला होता है, एक शिवरात्रि पशु मेला होता है। पशु मेला वाला तो भरता है करौली में जी। और शिवरात्रि वाला जो शिवरात्रि मेला है, जैसे कहते हैं घोषमेश्वर महादेव मंदिर, वो है सिवाड़ है सवाई माधोपुर। तो घोषमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? सिवाड़ है सवाई माधोपुर है। शिवरात्रि मेला भरता है। आपको शिवरात्रि मेला पूछे तो आप सीधा करोगे शिवाड़ सवाई माधोपुर, लेकिन पूछे आपको शिवरात्रि पशु मेला तो आप करोगे करौली, ठीक है। और शिवरात्रि पशु मेला आपके करौली में, शिवरात्रि मेला है वो घोषमेश्वर महादेव मंदिर है, सिवाड़ सवाई माधोपुर में। आगे होली है तो आपको पता है फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इस दिन ईला और इली नृत्य का संबंध है। ईला और इली नृत्य का संबंध किससे है? होली से है, ठीक है। और ईलो जी की सगाई है ना, वो आपकी होलिका से हो रखी थी। होलिका आपको पता है प्रहलाद को लेकर बैठ गई और उसकी वो जल जाती है। और ईलो जी जिंदगी भर कुंवारे ही रहते हैं, ठीक है। धुलंडी पर्व, ये आपके क्षेत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, नहीं ठीक होली के एक दिन, होली के जस्ट दूसरा दिन, है ना। इस दिन बाड़मेर और जालोर जो क्षेत्र है, इनमें ईलो जी की समारी निकल जाती है। ईलो जी की क्या निकल जाती है? समारी निकल जाती है। अब होली के कुछ प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी प्रकार है, आपको याद रखने हैं। होली का पर्व आगे आ ही रहा है तो आपको इनको याद रखना है। पत्थर मार होली तो आपको पता बाड़मेर की है, बाड़मेर में पत्थर मारते हैं ऐसी, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि पत्थर मार होली बाड़मेर सब कुछ जानते हैं, लेकिन याद रखना पत्थरमार होली बाड़मेर के अलावा भी है कहाँ की? भिलूड़ा गांव डूंगरपुर की फेमस है, ये याद रखना। लठका मारते हैं महावीर जी करौली। कोड़ा मार होली है भिनाय की, ठीक है। देवर बाबी की होली है ब्यावर में, कहाँ की? ब्यावर। अगली है नहाण की होली है सागोद कोटा। इसमें क्या है कि नहाण में वेशभूषा विचित्र वेशभूषा के साथ होली खेली जाती है। भंगोरिया होली याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ क्षेत्र है, आदिवासी समुदाय द्वारा ये होली मनाई जाती है। टमाटर मार होली, टमाटर एक दूसरे के मारते हैं, ऐसी होली मनाई जाती है सांगबाड़ा में। सांगबाड़ा कहाँ है? डूंगरपुर में। अगली बात है बादशाह का मेला, ये बढ़ता है ब्यावर में। और ब्यावर मैंने और भी आपको बताई थी, कौन सी होली मनाई जाती है? देवर बाबी होली। कौन सी? देवर बाबी होली, ये भी आप थोड़ा याद रखें। तो कौन सी है? देवर बाबी की होली है, वो भी ब्यावर में आपके मनाई जाती है। संगैर है, ये आपका शेखावटी क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। तो संगैर होली के अवसर पर शेखावटी क्षेत्र में। तलवारों की होली है वो आपका मैनार उदयपुर। कौन सा है? मैनार उदयपुर, ठीक है। आगे अपन बात करें, राव जी की गैर है वो जोधपुर की फेमस है, ठीक है।
आगे आगी बागी की गैर है, बाड़मेर की है। बाड़मेर के कुछ क्षेत्र है इंपॉर्टेंट याद रखना, जैसे सनावड़ा है, ठीक है, और कनाना है। कनाना को लेकर तो कई बार प्रश्न भी पूछा गया है। और लाखेटा है। कनाना में कानन मेला भरता है, याद रखना आप, ठीक है। और गैरियों की जो पोशाक, जो गैर करने वाले आगी बागी जो गैर करते हैं, गैर कर जो नृत्य करने वाले होते हैं, उनकी जो पोशाक होती है लाल और सफ़ेद रंग की होती है। कैसी होती है? लाल और सफ़ेद रंग की होती है। अब हम चैत्र महीने में आ ही गए, तो चैत्र में सबसे पहले मनाई जाती है शीतला सप्तमी, है ना। चैत्र माह के कौन से? चैत्र माह में अपन आ गए हैं, और वो आ गए हैं आपके शुक्ल पक्ष में आ गए, सॉरी कृष्ण पक्ष में आए। कृष्ण पक्ष के सप्तमी को मनाई जाती है शीतला सप्तमी, और इनका मेला भरता है साक्षु, वो सील की डूंगरी है, वो कहाँ है? साक्षु। साक्षु है आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में, ठीक है। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है, और वहाँ ये मेला भरता है, शीतला माता का मेला भरता है। अब देखो इस दिन क्या होता है? बाछुड़ा, नहीं बाछुड़ा मतलब बचा हुआ भोजन करते हैं, एक दिन पहले का बचा हुआ भोजन करते हैं, उस दिन नया खाना अपन बनाते नहीं है। और शीतला माता को चैतक की देवी भी कहा जाता है, चैतक की देवी कहा जाता है, ठीक है। और चैतक की देवी के रूप में इसकी पूजा की जाती है। शीतला सातम के दिन हुआ क्या था कि जोधपुर के राजकुमार सरदार सिंह की चैतक की बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। अब हुआ क्या कि शीतला सातम है, उस दिन जोधपुर के राजकुमार थे सरदार सिंह, उनकी चैतक बीमारी के चलते मौत हो गई थी। इस कारण इनके जो मतलब प्रतिमा थी, मतलब शीतला माता की प्रतिमा अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई थी। तो इसने इनके सरदार मतलब राजकुमार सरदार सिंह की जैसी मृत्यु हुई थी, इनके पिताजी ने इनकी जो प्रतिमा है इसको फेंकवा दिया था, ठीक है। तो वो फेंकवा दिया था, और अभी जो स्थापित है वो कागा उद्यान जोधपुर में स्थापित है, ठीक है। ये जो मूर्ति क्यों वो फेंकवाई? क्योंकि राजकुमार सरदार सिंह की मौत हो गई थी। किस दिन? उसी दिन जिस दिन शीतला सप्तमी थी। तो जोधपुर में शीतला माता का पूजन है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, क्योंकि सातम को नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता? उस दिन सरदार सिंह की मृत्यु हो गई थी, इसलिए एक दिन बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका पूजन किया जाता है। शुक्ल सप्तमी को नहीं, अष्टमी को किया जाता है। और भूमू जो है वो गद्दिया बनाते हैं, भूमू जो तिलक वगैरह करके बनाते हैं उस वक्त, उसको गद्दिया का संबंध है। भूमू गद्दिया कहते हैं उसको, भूमू करते हैं, और गद्दिया मतलब गद्दा कहते हैं उसको, ठीक है, गद्दा। अगला है घुड़ला पर्व, ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, मारवाड़ से संबंधित है। इसकी शुरुआत है सातल देव जी ने की थी। और घुड़ला मेला ये है वो गणगौर तक चलता है। कब तक चलता है? चैत्र कृष्ण आठम से लेकर गणगौर कब तक चलती है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है, वहाँ तक ये गणगौर ये आपका घुड़ला पर्व चलता है। किसने शुरू किया? सातल देव ने, याद रखना, सातल देव ने शुरू किया। भारतीय हिंदू वर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रहे चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा। मैंने आपको कहा था कि इस दिन हिंदू नववर्ष मनाते हैं, इस दिन बासंती या नवरात्र शुरू हो जाते हैं, विक्रमी संवत भी शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? गुड़ी पड़वा का पर्व इस दिन मनाया जाता है। अरुंधति पर्व है वो चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक मनाया जाता है। अरुंधति पर्व कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल एकम से तृतीया तक मनाया जाता है। और गणगौर की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल मोस्टली उस दिन मनाया जाता है। बाकी शुरुआत है इसकी कब हो जाती है? चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी चैत्र कृष्ण के 15 दिन ये हो गए, और शुक्ल के 3 दिन, यानी ये 18 दिन का त्यौहार। कितना दिन का? 18 दिन का त्यौहार है। तो ये गण गौर, गण मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? ये शिव का प्रतीक है, और गौर है ये आपके पार्वती का प्रतीक है। किसका? पार्वती का। और इस दिन कहा जाता है कि गणगौर है वो पार्वती के मुकलावे का प्रतीक है। मतलब गणगौर जो चैत्र शुक्ल जो तृतीया है, इस दिन कहता है कि गणगौर मतलब इस दिन क्या हुआ कि शिव और पार्वती का मुकलावा, मतलब मुकलावा क्या होता है विद्यार्थियों? जैसे एक बार क्या विवाह हो जाता है, विवाह के बाद में मान लो जैसे कि बाल विवाह हो जाता है, छोटी सी वो लड़की छोटी है, तो फिर वो लड़की जब वयस्क हो जाती है, 18 वर्ष की हो जाती है, अपने आज की यथास्थिति बात कर रहा हूँ मैं, जैसी आज की स्थिति है, तो उसमें जब उसकी लड़की जब योग्य हो जाती है तब उसको अपने वर के घर भेज दिया जाता है, तो वो मुकलावा कहलाता है। शादी ब्याह पहले हो जाता है, बाद में वास्तविक रूप से वो सही तरीके से उसका आना जाना, जब वो बड़ी अपनी पूरी उम्र कर लेती है, वयस्क हो जाती है, तब इसका आना जाना शुरू होता है ससुराल पक्ष और अपने पीर पक्ष के इधर उधर, वो होता है मुकलावा, ठीक है। और इस दिन क्या है कि जयपुर और उदयपुर में तीज की त्यौहार निकल जाती है। मैंने आपको पहले बताया तीज की समारी के पहले आपको बताया होगा, शुरुआत में बताया तीज समारी जयपुर उदयपुर में निकल जाती है।
गणगौर है सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है, ये भी याद रखना कि सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है, गणगौर है। अब हुआ क्या था, जैसलमेर में बिना शिव के गंवर पूज जाती है। बिना शिव के मतलब हुआ क्या था कि भाई देखो, जैसलमेर और बीकानेर के बीच में युद्ध हुआ था, और वो युद्ध हुआ तो क्या हुआ कि बीकानेर की सेना जीत गई और बीकानेर की सेना ने ईश्वर की प्रतिमा लेकर साथ में लेकर चले गई। अब ईश्वर की प्रतिमा लेकर चले गए तो अपने बात की ईश्वर, तो मतलब ईश्वर मतलब शिव जी की लेके चले गए तो पीछे पार्वती जी बचे। इसका मतलब है कि वो वहाँ केवल किसकी पूजा की जाती है, केवल गंवर की पूजा की जाती है, बिना गंवर की पूजा की जाती है। यहाँ केवल गौर है, पार्वती ही है, क्योंकि गंवर यानी इसकी ईश्वर है जो बीकानेर की सेना साथ में लेकर चली गई। जैसलमेर में बिना शिव के गंवर पूजी जाती है। ये पूजन चैत्र शुक्ल चतुर्थी को किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसलमेर में गंवर कब पूजी जाती है, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को, और जोधपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बीकानेर की सेना ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था, उस दौरान ईश्वर की प्रतिमा साथ लेकर चले गए। इस वजह से केवल वहाँ पर किसकी पूजा की जाती है, केवल पार्वती की, क्योंकि शिव जी की पूजा जैसलमेर में नहीं की जाती, क्योंकि बीकानेर की सेना पहले से शिव जी को लेकर चली गई। गणगौर है 18 दिन का पर्व है, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर शुक्ल 30 तक। इसका मतलब ये कि 30 मतलब इसका मतलब कृष्ण के 15 दिन ये और 3 दिन ये वाले 18 दिन है, ठीक है। अब एक गुलाबी गणगौर, ये मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में, ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को। इसे बोलते हैं शून्य गणगौर। क्या बोलते हैं, शून्य गणगौर कहा जाता है। आगे बात करें, मान्यता के अनुसार गणगौर के साथ ही त्योहारों की समाप्ति मानी जाती है। तो हमने देख लिया था, हमने कहा ही था, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अशोका अष्टमी है, ये आपके चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। रामनवमी है, चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। हनुमान जी जयंती और संत पीपा की जयंती है चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है, और इस दिन कहा जाता है। और बाकी और अदर फैक्ट्स हैं वो अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। वैशाख की बात करें तो धींगा बेतमार गणगौर गंवर है, ये वैशाख कृष्ण तीज को मनाई जाती है। धींगा की शुरुआत है प्यारे विद्यार्थियों मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय हुई थी, और जोधपुर में बेतमार गणगौर मेला भरता है। कहाँ भरता है, जोधपुर। आगे बात करें, हाली अमावस्या है, ये वैशाख अमावस्या को मनाई जाती है। आका तीज की बात करें या अक्षय तृतीया की बात की जाए तो ये आपके वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन कहा जाता है कि 7 अनाजों की पूजा की जाती है, और इस दिन खीस बनाया जाता है, गलवाणी बनाई जाती है, और उसका अपन भोजन करते हैं। आका तीज के दिन अम्बुज सामों का दिन होता है, इसलिए सर्वाधिक राजस्थान में बाल विवाह होते हैं, और इस दिन परशुराम जयंती भी आपके मनाई जाती है। अब बात करें बुद्ध पूर्णिमा की, तो बुद्ध पूर्णिमा या पिंपल पूर्णिमा से कहते हैं, ये वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। बात करें ज्येष्ठ की, तो जेठ यानी बट यानी बड़ा, बड़ यानी बड़ा, जेठ याद रखना, बट सावित्री या बट मावस का मतलब ज्येष्ठ मावस। निर्जला एकादशी ये आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। बात करें अषाढ़ महीने की, अषाढ़ में आपके योगिनी एकादशी मनाई जाती है, जो अषाढ़ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो यह आपके देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, और कृष्ण में आपके योगिनी एकादशी मनाई जाती है। अषाढ़ महीने की बात हो रही है, और देवता यहाँ पर सो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से आपके सोमासा शुरू हो जाता है। गुरु पूर्णिमा है, वह अषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। आप याद कैसे रखें, गुरु हमेशा अच्छा होता है, अच्छा से अषाढ़ पूर्णिमा आप ऐसे याद रखना। और इसी दिन व्यास पूर्णिमा, और इसी गुरु पूर्णिमा और को व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। आगे बात करें श्रावण की, तो श्रावण आगे आपने श्रावण शुरू की, श्रावण के शुक्ल पक्ष से हम शुरुआत की थी। अब कृष्ण पक्ष को अपने यहाँ देखते हैं। नाग पंचमी है, ये श्रावण के शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, और कृष्ण को भी मनाई जाती है। कहीं कहीं ये शुक्ल को मनाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र उधर में ये शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है, जबकि राजस्थान भी कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है, ठीक है। निर्जली नवमी की बात करें तो श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। इस दिन देवलों की आपकी पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या मैंने पहले ही आपको बताया था कि श्रावण अमावस्या होती है, ठीक है। इस प्रकार अपने कुल मिला के ये त्यौहार वाला टॉपिक है अपन ने पूरा कर लिया है। अगली जो क्लास होने वाली उस क्लास में अपन लोग पढ़ने वाले मेले, क्या पढ़ने वाले हैं, मेले अपन लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नोट्स की आपको आवश्यकता है तो आप 89 55 44 38 92 पर व्हाट्सअप कर लेना। धन्यवाद।